मैं विकास कुमार आपका यूट्यूब के इंडिया 365 चैनल में स्वागत करता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम साइंस का थर्ड चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो कुछ इसमें प्रॉपर्टी रहेंगी जो हम देखेंगे इसमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल, इसमें क्या होता है? तो फर्स्टली हम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, इसमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज रहेंगी। तो एक एक करके सभी के बारे में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है लस्टर। लस्टर क्या होता है बच्चे? इसमें जो मेटल होता है उसकी खुद की प्रॉपर्टीज होती है कि वह एक चमकीला होता है, शाइनिंग। जो मेटल है बच्चे वो शाइनिंग होता है, लुक्स लाइक शाइनिंग। तो लाइक गोल्ड, सिल्वर, एग्जाम्पल की बात करें तो AU, AG, गोल्ड और सिल्वर। दूसरी प्रॉपर्टी बात करें बच्चे, ये हार्डनेस होते हैं, मीन्स कठोर। जैसे कि आयरन, कोबाल्ट, हार्ड होते हैं बच्चे ये। लेकिन इसमें कुछ लाइक सोडियम, पोटाशियम और लिथियम, ये बच्चे मेटल होने के बाद भी सॉफ्ट होते हैं। मेटल होने के बाद भी क्या होते हैं? ये सॉफ्ट होते हैं। अब इनको बच्चे हम नाइफ, चाकू की मदद से क्या है कट कर सकते हैं इनको, सोडियम, पोटाशियम और लिथियम को। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी रहेगी बच्चे इसकी, फर्स्ट लस्टर होगी, सेकंड हार्डनेस होगी और थर्ड रहेगी बच्चे इसकी मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी क्या होती है बच्चे? आघात वर्ध्यता। आघात वर्ध्यता क्या होता है बच्चे? when metal beaten into thin sheet, when metal beaten into thin sheet। तो जब हम धातु को पीट कर एक चादर का रूप देते हैं तो वो क्या है? शीट बन जाती है, चादर का रूप देते हैं। उसे क्या बोलते हैं बच्चे? मेलेबिलिटी इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। इसके एग्जाम्पल की बात करें बच्चे, AG और गोल्ड, सिल्वर और गोल्ड क्या है बच्चे? मोर मेलेबिलिट जो होते हैं बच्चे, एलिमेंट होते हैं इसके। AG और गोल्ड ये क्या होते हैं बच्चे? मोर मेलेबल होते हैं। ठीक है बच्चे। तो हम तीन प्रॉपर्टीज देखी, कौन कौन सी? लस्टर जो कि शाइनिंग होते हैं, सेकंड हार्डनेस जो कि कठोर होते हैं,
और थर्ड बच्चे मैलेबिलिटी, आघात वर्ध्यता। फोर्थ प्रॉपर्टी आती है बच्चे इसकी डक्टिलिटी। फोर्थ की बात करें बच्चे हम, फोर्थ की बात करें तो फोर्थ रहेगी बच्चे इसकी, फोर्थ रहेगी बच्चे इसकी डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होती है बच्चे? तन्यता। मेटल के अंदर एक ऐसा गुण पाया जाता है मेटल के अंदर कि इफ वी अगर किसी मेटल को खींचकर एक तार का रूप दे दिया जाता है, एक वायर की फॉर्म में ले लिया जाता है, तो वो बच्चे क्या होती है? डक्टिलिटी होती है। ए मेटल change into change in the form of thin wire। अगर किसी मेटल को खींचकर या फिर स्ट्रेच कर एक वायर का रूप दे दिया जाता है, एक तार का रूप दे दिया जाता है बच्चे, तो वो क्या बन जाता है? वायर बन जाती है। उसे क्या बोलते हैं बच्चे? डक्टिलिटी। क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी इज कॉल्ड डक्टिलिटी। अगर इसकी एग्जांपल की बात करें बच्चे, एजी, गोल्ड, एल्युमिनियम, कॉपर, इस एग्जांपल की बात करें बच्चे हम तो एजी, गोल्ड, एल्युमिनियम। ओके बच्चों, तो ये थी हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी। इसके बाद बच्चे एक फिफ्थ प्रॉपर्टी आती है इसकी, सोनोरस। क्या होती है? सोनोरस। फिफ्थ बच्चे सोनोरस, SON। सोनोरस होता है बच्चे ध्वनिक। क्या होता है? ध्वनिक। ध्वनिक क्या है बच्चे? जब किसी मेटल को किसी हार्ड सब्सटेंस से स्ट्राइक की जाती है, when metal strike with hard substance to form या produce sound is called sonorous, ध्वनिक। जैसे आपने देखा होगा बच्चे, एक स्कूल की बेल होती है, घंटी, जब उसे जोर से पीटा जाता है तो उसमें क्या है ना बच्चे, एक साउंड प्रोड्यूस होता है, वो क्या होता है? सोनोरस, ध्वनिक। ठीक है, ये रही बच्चे इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी। इसकी लास्ट प्रॉपर्टीज आती है बच्चे, एक कंडक्टर और ऑफ हीट। good conductor of heat या एनर्जी। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड एनर्जी की बात करें बच्चे हम, तो क्या होता है? जो मेटल होता है बच्चे, वो एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट या इलेक्ट्रिसिटी होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, इसके एग्जांपल की बात करें बच्चे, आयरन, कॉपर। ठीक है बच्चे, तो ये क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट या इलेक्ट्रिसिटी। तो ये थे बच्चे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। अब हम
हमने बच्चे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ी इसकी? हमने इसकी 6 प्रॉपर्टीज पढ़ी। फर्स्ट कौन सी थी? फर्स्ट पढ़ी बच्चे हमने इसकी लस्टर। फर्स्ट पढ़ी हमने लस्टर, ठीक है। सेकंड पढ़ी हमने हार्डनेस। थर्ड पढ़ी बच्चे हमने इसकी मैलेबिलिटी। फोर्थ पढ़ी बच्चे हमने डक्टिलिटी। फिफ्थ पढ़ी बच्चे सोनोरस। और सिक्स्थ बच्चे हमने देखी इसकी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चे हमने ये इसकी 6 प्रॉपर्टी पढ़ी है, ठीक है। अब हम इसके, ये तो थी बच्चे गुड कंडक्ट, ये थी बच्चे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। अब जो बच्चे हम करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल क्या बच्चे? ये क्या बच्चे? मेटल का थोड़ा सा ऑपोजिट होता है। मेटल का थोड़ा सा ऑपोजिट होता है। ऑपोजिट कैसे बच्चे? जैसे लस्टर। लस्टर क्या बच्चे? शाइनिंग। इसमें क्या बच्चे? एक आयोडीन एक ऐसा एलिमेंट होता है जो कि नॉन मेटल होते हुए भी एक शाइनिंग होता है, शाइनिंग देता है। बट all element of non-metal are not shining। सभी जो एलिमेंट होते हैं बच्चे जो नॉन मेटल के, वो क्या है? नॉट शाइनिंग होते हैं, लस्टर नहीं होती, एक्सेप्ट के अलावा, एक्सेप्ट आयोडीन। एक आयोडीन एक ऐसा एलिमेंट है बच्चे जो नॉन मेटल होते हुए भी शाइनिंग होता है, क्या? चमकदार होता है, ठीक है। उसके बाद बच्चे इसका सेकंड प्रॉपर्टीज रहती है कि हार्डनेस की। हार्डनेस में क्या है बच्चे? हार्डनेस में क्या है? इस वही सेम कंडीशन है बच्चे जो नॉन मेटल की थी। इसमें क्या है बच्चे? जो नॉन मेटल में था इसकी ऑल जो एलिमेंट होते हैं आर नॉट हार्डनेस, कठोर नहीं होते। लेकिन एक डायमंड को छोड़ के बच्चे, एक डायमंड एक ऐसा एलिमेंट है, जो बच्चे नॉन मेटल होते हुए भी, अधातु होते हुए भी क्या होता है? कठोर होता है, ठीक है। तो ये रही बच्चे हमारे इसकी सेकंड प्रॉपर्टीज। अब थर्ड की बात करें तो, अगर हम थर्ड की बात करें बच्चे तो क्या है इसका? मैलेबिलिटी। क्या होता है? मैलेबिलिटी। मैलेबिलिटी क्या होता है बच्चे? और जो ऑल नॉन मेटल क्या होते हैं बच्चे? आर नॉन मैलेबल होते हैं। ऑल जो सभी अधातु होते हैं बच्चे नॉन मेटल होते हैं। ऑल नॉन मेटल के बच्चे आर नॉन मैलेबल, ठीक है। तो बच्चे ये तो रही इसकी थर्ड प्रॉपर्टी। अब हम बात करेंगे इसकी फोर्थ की। फोर्थ में बच्चे क्या था? डक्टिलिटी था। फोर्थ में क्या था बच्चे? डक्टिलिटी। और डक्टिलिटी में बच्चे क्या होता है? और नॉन मेटल या फिर सभी अधातुएं क्या होती हैं? डक्टिलिटी नहीं होती, नॉन डक्टाइल। क्या होता है? नॉन डक्टाइल। ऑल नॉन मेटल आर नॉन डक्टाइल, ठीक है बच्चे। उसके बाद बच्चे हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टीज थी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी।
गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी में बच्चे हम अगर बात करें गुड कंडक्टर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी में अगर बात करें बच्चे तो एक ग्रेफाइट एक ऐसा एग्जांपल है बच्चे, या फिर ग्रेफाइट एक ऐसा एलिमेंट है जो नॉन मेटल होते हुए भी क्या होता है बच्चे, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपने ग्रेफाइट की पेंसिल का सिक्का देखा होगा बच्चे, पेंसिल का सिक्का जो कि क्या होता है ग्रेफाइट से बना होता है, किससे, ग्रेफाइट, ठीक है। वो ग्रेफाइट क्या बच्चे, गुड कंडक्टर ऑफ क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है, क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और इसके बच्चे एक प्रॉपर्टी इसकी रहेगी बच्चे सोनोरस, क्या होता है, सोनोरस, SONOROUS, ध्वनिक। बच्चे जो नॉन मेटल होते हैं ना वो क्या होते हैं, नॉट सोनोरस होते हैं, ठीक है, वो ध्वनिक नहीं होते बच्चे। जो नॉन मेटल होते हैं बच्चे वो क्या होते हैं, ध्वनिक, नॉन सोनोरस होते हैं, ठीक है, नॉट सोनोरस, ठीक है। तो बच्चे हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी है मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है बच्चे। अब हम कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ये तो थी बच्चे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। अब हम कुछ केमिकल प्रॉपर्टी पर स्टडी करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो बच्चे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल की बात करें हम, अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की बात करें बच्चे तो इसमें क्या है बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बच्चे, मेटल रिएक्ट विद एयर या फिर ऑक्सीजन। व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन या फिर एयर, ठीक है। तो क्या होगा बच्चे, जब एक धातु एयर के संपर्क में आएगी या ऑक्सीजन के संपर्क में आएगी, ठीक है, तो क्या होता है बच्चे, इस एग्जांपल देखिए हम, मेटल ले लो बच्चे, कॉपर, एक एग्जांपल ले रहे हैं इसका, एक कॉपर जब रिएक्ट करेगी बच्चे, जब कॉपर एक रिएक्शन करेगी बच्चे कॉपर ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनेगा बच्चे, क्या बनेगा, कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा बच्चे तो क्या बनेगा, CuO। अगर इसको बैलेंस भी करना जरूरी है बच्चे, तो यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, तो यहाँ कितने लगा दिए ऑक्सीजन के 2। अब यहाँ पे कॉपर के 2 हो गए, तो यहाँ पे बच्चे क्या होगा, कॉपर के 2, तो बैलेंस करना जरूरी है बच्चे, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल था बच्चे इसका, व्हेन मेटल रिएक्ट विद एयर ऑक्सीजन, ठीक है। अब हम एक सोडियम और पोटेशियम होता है बच्चे, सोडियम और पोटेशियम एक ऐसे मोर रिएक्टिव जो एलिमेंट है बच्चे, दोनों ये क्या है बच्चे, अगर इनको फ्रीली छोड़ दोगे एयर के, मतलब फ्रीली एयर में छोड़ दोगे, जब ये एयर के कांटेक्ट में आते हैं बच्चे, ये इजिली कैच फायर, ये क्या बच्चे, आग को क्या है, इजिली पकड़ लेते हैं, कैच कर लेते हैं, ठीक है। इससे बचाने के लिए, इससे प्रिवेंट के लिए हम क्या करते हैं बच्चे, इन दोनों एलिमेंट को, ठीक है, इन दोनों एलिमेंट को हम क्या बच्चे, इमर्स करते हैं कैरोसिन ऑयल के अंदर। क्या है, इन दोनों को क्या बच्चे, पोटेशियम और सोडियम, ये दोनों बच्चे जो मेटल है, ठीक है, इनको क्या करते हैं बच्चे, इनको
कैरोसिन ऑयल के अंदर क्या बच्चे इमर्स करके रखा जाता है, डुबो के रखा जाता है, क्योंकि बच्चे क्या है ये फ्रीली क्या बच्चे कैच इजीली कैच कर लेते हैं। एयर के संपर्क में आने से क्या बच्चे फायर को क्या बच्चे इजीली कैच कर लेते हैं। ठीक है, इससे प्रिवेंट के लिए क्या करते हैं बच्चे, इन दोनों एलिमेंट को बच्चे क्या है ना कैरोसिन ऑयल के अंदर क्या है डुबो के रखा जाता है, इमर्स किया जाता है। ठीक है, क्योंकि कैरोसिन ऑयल के अंदर बच्चे क्या है ऑक्सीजन नहीं होती, कैरोसिन ऑयल के अंदर क्या है ऑक्सीजन नहीं होती। ठीक है, तो ये बच्चे इसके पास सेकंड एग्जांपल, सॉरी फर्स्ट एग्जांपल। अगर हाँ अब हम बात करते हैं इसका एक और है बच्चे इससे वाली आपको शुद्धार्थ में एक प्रॉपर्टी बच्चे एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है बच्चे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं बच्चे कि when metal oxide react with acid या फिर बेस, when metal oxide react with acid और बेस, जब कोई मेटल ऑक्साइड है बच्चे इन दोनों से रिएक्शन करेगा टू फॉर्म salt and water, टू फॉर्म salt and water। तो क्या बनेगा बच्चे साल्ट और वाटर बनेगा। ठीक है, अब इसका एग्जांपल बता दूं आपको मैं, इसका एग्जांपल ले लेते हैं बच्चे हम, इसका एग्जांपल है बच्चे हम तो Al2O3 ये एक मेटल ऑक्साइड होता है बच्चे, ये एक मेटल ऑक्साइड होता है। जब ये रिएक्ट करेगा, जब मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करेगा एसिड या बेस, हम यहाँ पे क्या करें डाइल्यूट एसिड के साथ इसकी रिएक्शन करा रहे हैं। ये बच्चे मेटालिक ऑक्साइड है, ये मेटालिक ऑक्साइड है। जब मेटालिक ऑक्साइड बच्चे क्या रिएक्ट करेगा डाइल्यूट एसिड के साथ, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करेगा, जब मेटल ऑक्साइड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा बच्चे टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर बनेगा बच्चे AlCl3 प्लस वाटर। AlCl3 मतलब कि एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस में वाटर बन जाएगा बच्चे। ठीक है, अब एल्युमिनियम क्लोराइड, अब हमने बच्चे रिएक्शन तो कंप्लीट कर दी, बच्चे रिएक्शन तब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक वो क्या है फुली फाइनल क्या हो जाए बच्चे बैलेंस ना हो जाए। फुली फाइनल बैलेंस से मतलब क्या बच्चे, अब यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे एल्युमिनियम कितने हैं, एल्युमिनियम के 2 है, तो बच्चे यहाँ पे क्या है एल्युमिनियम सिंगल है, तो यहाँ पे कर देते हैं इसको 2, तो यहाँ पे तो एल्युमिनियम कंप्लीट हो गया। इसको बैलेंस किया तो बच्चे क्या हो गया क्लोरीन अनबैलेंस हो गया। तो क्लोरीन को अनबैलेंस बच्चे इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे क्लोरीन कितने बच्चे 3 और 2 6, तो यहाँ पे अगर 6 कर देते हैं बच्चे तो 6 क्लोरीन हो गए। ठीक है, अब 6 क्लोरीन हो गए बच्चे, तो क्या अनबैलेंस हो गया, हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया। ऑक्सीजन कितने बच्चे हमारे पास, ऑक्सीजन कितने हैं 3। ठीक है, तो एल्युमिनियम कितने हो गए बच्चे 2 हो गया, ऑक्सीजन कितने हैं 3, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने बच्चे हमारे पास, यहाँ पे कितने हैं सिंगल। ठीक है, तो इसको अगर कंपेयर करें बच्चे हम 6 हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, क्लोरीन कितने हो गए 6 क्लोरीन हो गए, अगर कर देते हैं यहाँ पे ऐसे। ठीक है, 6 हाइड्रोजन हो गए, तो ऑक्सीजन कितने हो गए बच्चे हमारे पास, ऑक्सीजन कितने हो गए 3, तो ये अब क्या बच्चे बैलेंस है ये। ठीक है, तो क्या बच्चे रिएक्शन तब तक कंप्लीट नहीं मानी जाती तब तक क्या बच्चे उसको हम बैलेंस ना करते। ठीक है, तो ये था बच्चे की एग्जांपल है एम्फोटेरिक ऑक्साइड का। ठीक है, यस सर। तो बच्चे
हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी कर ली थी इसकी, उसके बाद हमने ये तो वहीं लिखेंगे, कर लो कोई दिक्कत ही नहीं। तो हमने यहाँ तक एम्फोटेरिक ऑक्साइड तक कर लिया था। अब इसकी सेकंड प्रॉपर्टीज है बच्चे, वो देखते हैं। फर्स्ट थी बच्चे, व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन या फिर एयर। ठीक है, अब इसकी की सेकंड प्रॉपर्टी है बच्चे, सेकंड प्रॉपर्टी इसकी कि व्हाट हैपन when metal react with वाटर। क्या होगा जब मेटल जो है रिएक्ट करेगा वाटर के साथ। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देखते हैं बच्चों, इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे कैल्शियम, जब कैल्शियम रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो टू फॉर्म क्या बनेगा इसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिलीज क्या होगा, रिलीज होगा बच्चे हाइड्रोजन गैस, होगा हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब रही बात बैलेंस की, तो कैल्शियम हमारे पास एक था तो यहाँ भी एक है, वाटर H2 के कितने थे, H2 दो थे यहाँ पे भी दो है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के एक है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन दो है बच्चे। अब इसको बैलेंस करने के लिए बच्चे हम अगर यहाँ पे 2 कर देते हैं, यहाँ हमने 2 कर दिए तो बच्चे हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो गए, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन 2 में। ठीक है, तो अगर इसको हम इससे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चे इसी की थर्ड प्रॉपर्टी, इसकी हम अगर थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, इसकी थर्ड प्रॉपर्टी बच्चे व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड। क्या बच्चे, एसिड। क्या होगा बच्चे, जब मेटल जो है वो रिएक्ट करेगा एसिड के साथ। ठीक है, तो मेटल अगर एग्जांपल लेते हैं सोडियम का, सोडियम बच्चे जब रिएक्ट करेगा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब इसकी रिएक्शन कराएंगे बच्चे तो क्या बनेगा, 2 फॉर्म Na और Cl बन जाएगा, NaCl साल्ट बन जाएगा बच्चे, प्लस में हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। अब हाइड्रोजन रिमूव से मतलब क्या बच्चे, यहाँ पे तो हाइड्रोजन के 2 आ गए, लेकिन यहाँ पे कितने हाइड्रोजन क्या है, सिंगल है। अगर इसको 2 से मल्टीपल कर देते हैं, अगर इसको 2 से मल्टीपल किया तो हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन क्या हुआ बच्चे, क्लोरीन अनबैलेंस हो गया। अब क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए अगर इसको 2 से मल्टीपल कर देते हैं तो बच्चे सोडियम अनबैलेंस हो गया। अब सोडियम के यहाँ पे 2 हो गए, तो अगर हम सोडियम को यहाँ 2 दे देते हैं तो सोडियम भी बैलेंस हो गया और यहाँ पे HCl भी। तो क्या बन गया बच्चे हमारे पास, सोडियम क्लोराइड बन गया, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, और हाइड्रोजन हमारे पास रिमूव हो गया। ठीक है, तो ये बच्चे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। हमने 3 प्रॉपर्टीज की इसके अंदर। फर्स्ट की हमने व्हेन मेटल रिएक्ट विद ऑक्साइड, क्या बनेगा बच्चे, उसका मेटालिक ऑक्साइड बन जाएगा। सेकंड हमने प्रॉपर्टी की इसके बच्चे कि व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर, जब मेटल ऑक्साइड है बच्चे जो रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो क्या बनेगा बच्चे, मेटल ऑक्साइड बनेगा, और क्या रिमूव हो जाएगा इसका, हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा इसके अंदर से। थर्ड की हमने व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड। ठीक है, तो मेटल क्या बच्चे, सोडियम एक मेटल है, जब इसकी रिएक्शन कराएंगे बच्चे डाइल्यूट HCl के साथ तो क्या बनेगा बच्चे, सोडियम क्लोराइड मतलब कि साल्ट बन गया, प्लस में क्या बन गया बच्चे, हाइड्रोजन रिमूव हो गया इसके अंदर। ठीक है, ये थी बच्चे इसकी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ
केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ठीक है, अब हम बच्चे मेटल को एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में डिस्प्लेस कर देते हैं। वो कैसे होता है बच्चे, वो देखना एक बार। जो डिस्प्लेस कर देते हैं बच्चे मेटल को, वन मेटल को अनदर मेटल से, displace one metal from another। इसके लिए बच्चे हमें जरूरत पड़ती है एक रिएक्टिविटी सीरीज की। रिएक्टिविटी सीरीज क्या बच्चे, एक सीरीज है, देखो एक बार ये रिएक्टिविटी सीरीज क्या बच्चे, रिएक्टिविटी सीरीज क्या है बच्चे, इसमें एक सीरीज बनी हुई है, कुछ एलिमेंट दिए हुए बच्चे, उन एलिमेंट को क्या है बच्चे डिक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से उनको क्या है बच्चे अरेंज किया हुआ है। द अरेंज डिफरेंट एलिमेंट ऑफ मेटल आर अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में बच्चे कहां से स्टार्ट करते हैं इसको, सोडियम से, सॉरी पोटेशियम से, पोटेशियम सोडियम, ठीक है, कैल्शियम, ठीक है, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम, मैग्नीज, एल्युमिनियम, ठीक है, और जिंक आयरन, जिंक आयरन और लेड, लेड हाइड्रोजन और कॉपर। और इसकी दो रह जाती है बच्चे Hg Ag और एक वाले इसका बच्चे Au। ये बच्चे क्या है, एक डिक्रीजिंग ऑर्डर है इनका। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर के बच्चे क्या है, इनको इस हिसाब से अरेंज किया गया है कि जो बच्चे ऊपर होगा एलिमेंट, जो ऊपर होगा उसकी जो रिएक्टिविटी होगी बच्चे क्या होगी, हाई होगी। जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे बच्चे, उनकी जो रिएक्टिविटी है बच्चे वो क्या हो जाएगी, लेस, मतलब कि कम होती जाएगी। ठीक है, अब सोडियम की जो रिएक्टिविटी है बच्चे, जो सोडियम एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, किससे, सोडियम से, और सोडियम किससे मोर रिएक्टिव एलिमेंट है बच्चे, कैल्शियम से। आगे फर्दर बच्चे इसी तरह एडजस्ट किए हुए हैं इनको। मैग्नीशियम किससे है, एल्युमिनियम से है, एल्युमिनियम किससे है, जिंक से है। ठीक है बच्चे, इनकी जरूरत कैसे पड़ती है, एक एग्जांपल करते हैं, देखो एक एग्जांपल देखते हैं इनका। एग्जांपल क्या बच्चे, जैसे कि आयरन की रिएक्शन करानी है, आयरन की रिएक्शन करानी है कॉपर सल्फेट के साथ। किसके साथ, कॉपर सल्फेट के साथ। तो क्या बनेगा बच्चे, हमें पता है कि आयरन सल्फेट बन जाएगा। ये क्या बच्चे, ये आयरन क्या बच्चे कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। डिस्प्लेस कर देगा, क्यों कर देगा, मैंने बताया था बच्चे, जो एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। अब इनमें ये देखो, ये सीरीज दी हुई है इसके अंदर से। इस सीरीज में मेरे को बताओ कि आयरन है जो वो कॉपर से मोर है या लेस है। तो बच्चे देख लो, आयरन जो है कॉपर से क्या बच्चे, आयरन जो है वो कॉपर से क्या बच्चे, मोर रिएक्टिव एलिमेंट है। तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है कहने का मतलब क्या बच्चे, जो आयरन है वो कॉपर को यहां से क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो डिस्प्लेस करने के बाद बच्चे क्या हुआ, आयरन के साथ क्या बढ़ गया, आयरन के साथ क्या बन गया बच्चे, आयरन सल्फेट बन गया, प्लस में आयरन सल्फेट, और क्या रह गया बच्चे, कॉपर लग जाएगा, क्या, कॉपर। ठीक है, ये ऐसे। अब सेम कंडीशन ये थी बच्चे, अगर यहाँ पे ये होता, अगर यहाँ पे आयरन सल्फेट होता, अगर यहाँ पे आयरन सल्फेट होता और उसकी रिएक्शन कराते थे बच्चे हम कॉपर के साथ, तब क्या होता बच्चे, तब क्या बनता, तब बच्चे की सेम रिएक्शन बनती, तब क्या बनता, सेम बनती, क्योंकि बच्चे को कॉपर क्या है कि लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। कॉपर जो है बच्चे आयरन से क्या है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, तो ये इसको डिस्प्लेस तो कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये क्या बनता बच्चे, सेम ही बनता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती। इसमें क्योंकि क्या है बच्चे, कोई चेंजिंग नहीं होती इसमें, ये एज ही टी आता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये था बच्चे एक डिस्प्लेस कैसे करते हैं एक वन मेटल को अनदर मेटल से एक रिएक्शन के अंदर। ठीक है बच्चे, तो इसके बाद एक
इसके बाद बच्चे हम स्टडी करेंगे इसकी कि हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट। कहता है कि हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल आर रिएक्ट। इसमें कहता है बच्चे कि हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल क्या बच्चे रिएक्ट कैसे करते हैं मेटल और नॉन मेटल। इसके लिए बच्चे आपको मैं बताऊंगा एक छोटी सी 3-4 जो बच्चे प्रॉपर्टीज है वो हमें पता होना चाहिए। क्या बच्चे ना 3-4 बातों का हमें पता होना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास एक सोडियम एग्जांपल देते हैं। सोडियम, अब सोडियम है बच्चे, अब सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? सोडियम से मेरे बच्चे क्या है, हमें मैक्सिमम 30 से लेकर 40 जो एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। 30 से लेकर 40 क्या बच्चे एटॉमिक नंबर क्या है पता होना चाहिए, और उनका एटॉमिक मास भी पता होना चाहिए हमें, ठीक है। तो जैसे सोडियम है बच्चे, सोडियम का एक एटॉमिक नंबर होता है बच्चे 11, कितना होता है 11, ठीक है। अगर सोडियम की जो 11 है बच्चे, इसको एडजस्ट कैसे करते हैं? एडजस्ट करने मतलब क्या बच्चे, शेल होते हैं, ऑर्बिटल शेल होते हैं बच्चे K L M और N, ठीक है। K L M N शेल होते हैं बच्चे। तो K शेल के अंदर क्या बच्चे 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, L के अंदर क्या बच्चे 8 आ सकते हैं, K के अंदर 2 आ गए, L के अंदर 8 है, आगे फर्दर 8 18, ठीक है। ऐसे एक एडजस्टेबल रहती है बच्चे, जो एक ऑर्बिटल होता है बच्चे, एक अष्ट होता है, ठीक है, ऑक्टव होता है, उसके अंदर क्या बच्चे इलेक्ट्रॉन को क्या है ना, एक अपना एक ऑर्बिटल होता है इलेक्ट्रॉन का जिसमें वो फुली फिल रहते हैं, ठीक है। अब सोडियम का देखो बच्चे, अब सोडियम का क्या है ना 11 होता है। अगर इसका हम शेल के हिसाब से तैयार करें इसको, तो देखो फर्स्ट शेल में कितने आएंगे, फर्स्ट में 2 आएंगे, सेकंड में कितने आएंगे 8 आएंगे, और थर्ड जो बच्चे बच गए हमारे कौन सा बच गया M शेल। तो M शेल में कितने आएंगे बच्चे 2 रहेंगे, सॉरी 1, M में कितने रहेंगे बच्चे 1 रहेगा। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बच्चे, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहती है इसकी 2 8 और 1, ठीक है, 2 8 और 1। तो लास्ट शेल कितना बच गया था, 1 बच गया था इसका, तो हमने क्या लास्ट में उसको लिख दिया, ठीक है। तो अब हमें 3 से बातों बच्चे पता होना चाहिए कि जो मेटल होता है बच्चे, मेटल होता है वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। मेटल जो बच्चे क्या होता है, ये 3-4 बातें लिख लेना। मेटल जो होता है बच्चे वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो इज कॉल्ड कटायन, इज कॉल्ड कटायन। तो उसे क्या बोलते हैं कटायन बोलते हैं। कटायन मतलब कि बच्चे पॉजिटिव चार्ज होगा, वहां पे क्या होगा पॉजिटिव चार्ज। सेम बच्चे सेकंड नॉन मेटल की बात करते हैं। जो नॉन मेटल है वो क्या होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, क्या होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या बच्चे, वो क्या करेगा गेन करेगा, ठीक है। तो वो क्या होगा इज कॉल्ड अनायन, क्या होगा अनायन। और अनायन में क्या होता है बच्चे नेगेटिव चार्ज होता है, क्या होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और एक थर्ड रहता है बच्चे, थर्ड रहता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या मतलब क्या बच्चे, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है कि आयनिक बॉन्ड देखेंगे बच्चे अपने, जो आयनिक वाले सेक्टर है बच्चे वो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है, उसमें स्टडी करेंगे इसकी डीपली। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, बस आप यहाँ ये देख लो कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आयनिक, आयनिक कंपाउंड, ठीक है। तो ये 2-3 बातें थी बच्चे, इनको नोट कर लेना, ठीक है। तो इनके बेस पे क्या है ना, हम क्या है कि 2 फॉर्म NaCl, NaCl कैसे बना, 2 फॉर्म एल्यूमिनियम क्लोराइड वो कैसे बनता, वो हम देखो यहाँ पे फॉर्मूले से तैयार करेंगे उसको कि हाउ टू फॉर्म NaCl, हाउ टू फॉर्म NaCl। अब हाउ टू फॉर्म
NaCl, ठीक है। तो NaCl कैसे बना बच्चे, मेरी बात सुनो। Na क्या एक मेटल है, Na क्या एक मेटल है, और मेटल मैंने क्या कहा था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और क्लोरीन क्या एक नॉन मेटल है। तो क्लोरीन मतलब नॉन मेटल, तो क्या बच्चे क्या होगा, ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो फर्स्ट में देखते हैं हम Na के बारे में। तो हमने Na का देखा बच्चे, Na का जो एटॉमिक नंबर कितना था, 11 था। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी बच्चे हमने 281 लिखी, ठीक है। उसी प्रकार सेम कंडीशन बच्चे क्लोरीन की है। तो क्लोरीन का बच्चे एटॉमिक नंबर होता है 17, कितना होता है 17, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी सेम होगी बच्चे, जैसे हमने इसके ऑर्बिटल की ऑर्बिटल से बच्चे हमने क्या निकाला, Na का निकाला, सोडियम का, सेम वैसे बच्चे क्या है बच्चे क्लोरीन का। अब क्लोरीन का निकालेंगे तो बच्चे क्या है, फर्स्ट सेल में कितने आएंगे 2, सेकंड में कितने आएंगे 8, और थर्ड में कितने बचे 7, ठीक है। ये कितने 287 और ये कितने हो गए 281। अब हमें क्या बचे ना, एक ही रिएक्शन करनी है, कहने मतलब क्या है कि Na+Cl, Na+Cl, हमें पता है बच्चे Na+Cl NaCl बन जाता है, ठीक है। हमें ये भी पता है कि Na पर 1 पॉजिटिव होता है और Cl पे 1 नेगेटिव होता है, ठीक है। लेकिन ये Na 1 पॉजिटिव और एक Cl 1 नेगेटिव आया कैसे, हमें पता है कि Na 1 पॉजिटिव होता है और Cl 1 नेगेटिव होता है। तो बच्चे मेरी बात सुनो, Na 1 पॉजिटिव। अब Na है बच्चे सोडियम, सोडियम के पास कितने बच्चे, लास्ट साइड में 1 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के पास लास्ट साइड में 1 इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन के पास है 7। अब ये बताओ, सोडियम को 7 इलेक्ट्रॉन लेने में एनर्जी ज्यादा की कंजप्शन होगी, या फिर 1 को लूज करने में, 7 को गेन करने में, या फिर 1 को लूज करने में। तो बस की बात है बच्चे, नेचुरल सी बात है कि 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में कम एनर्जी कंजप्शन होगी। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, रिमूव कर देता है, मतलब कि लॉस कर देता है, लूज कर देता है, तो बच्चे इसको एनर्जी क्या होगी, कम कंजप्शन होगी एनर्जी की, ठीक है। उसी प्रकार बच्चे इसका क्लोरीन क्या है, अगर क्लोरीन किसी को बच्चे क्या है, अगर क्लोरीन किसी को 7 इलेक्ट्रॉन देता है, 7 इलेक्ट्रॉन को देने से कम एनर्जी कंजप्शन होगी, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन को लेने से। तो नेचुरली बात है बच्चे, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो अपना ये ऑक्टेट पूरा कर लेगा, क्योंकि बच्चे हर ऑर्बिटल में क्या बच्चे उसका एक अष्टक होता है, अपना एक ऑर्बिटल होता है इलेक्ट्रॉन का। जैसे कि फर्स्ट सेल में कितने बच्चे 2 है, सेकंड में 8 है, थर्ड में 8 है, 18, 32, 64 एज सून एज, ठीक है। तो इसको अपना जो ऑक्टेट पूरा करने के लिए यहाँ से या तो एक रिमूव कर दे, या फिर यहाँ से साथ क्या कर ले बच्चे, गेन कर ले। वही सेम यहाँ पे, या तो एक क्या कर ले, गेन कर ले, या 7 लूज कर दे, ठीक है। तो मैंने क्या बताया बच्चे कि इनका क्या होता है बच्चे, ये कम से कम एनर्जी कंजप्शन हो, तो वही सॉल्यूशन क्या बच्चे इजीली रहता है इसके लिए। तो अब 281 है, अगर 281 है मतलब कि सोडियम के पास कितने थे बच्चे 1 थे, अगर इसने 1 रिमूव कर दिया बच्चे, मैंने क्या कहा था जो मेटल होते हैं बच्चे वो क्या होते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा बच्चे उस पर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और कितना पॉजिटिव आएगा बच्चे 1, क्योंकि उसे कितना क्या बच्चे 1 लूज किया है, ठीक है। उसी प्रकार अगर इसने लूज कर दिया, ये डोनर एटम हो गया बच्चे, अगर इसने लूज कर दिया, इसको गेन करने वाला भी कोई होगा, तो गेन करने वाला बच्चे क्या है ना, अगर इसने लूज किया तो क्लोरीन ने क्या कर दिया बच्चे, गेन कर लिया, वो क्या बन गया बच्चे, एक्सेप्टर बन गया। क्या बन गया, एक्सेप्टर। अगर इसने डोनर एटम में डोनेट किया तो एक्सेप्ट करने वाला कोई था उसके पास, तो एक्सेप्ट किया बच्चे, तो यहाँ पे क्या बन गया, क्लोरीन 190, क्योंकि इसने कितना गेन किया बच्चे 1, और गेन पे क्या होता है बच्चे नेगेटिव शो होता है। तो बच्चे ये था Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ठीक है। और सेम बच्चे मैंने इसी का एक एग्जांपल और लेते हैं, ये फर्स्ट एग्जांपल था, इसी का एक सेकंड एग्जांपल लेते हैं, इसी का एक सेकंड एग्जांपल लेते हैं बच्चे AlCl2, ठीक है। बच्चे हमें पता है कि Al पे क्या होता है बच्चे 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और Cl पे क्या बच्चे 1 नेगेटिव होता है। हमें पता है Cl पे 1 नेगेटिव होता है, ठीक है, और Al पे कितना होता है 2 पॉजिटिव होते हैं। तो बच्चे एल्युमिनियम की जो बच्चे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, क्या होती है 2, 8 और 2, यही होता है बच्चे, ठीक है। तो 2, 8 और 2, तो एल्युमिनियम के क्या होता है बच्चे 2 होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसको 2 क्या बच्चे, और सेम उसी तरह बच्चे क्लोरीन का लिख लो, क्लोरीन का। अब क्लोरीन कितने बच्चे 2 हैं, क्लोरीन कितने हैं 2 हैं,
तो 2 के बच्चे अलग हो जाएंगे, ठीक है। अब एल्युमिनियम की हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी इसको, ठीक है। तो Al पे 2 पॉजिटिव होता है, तो यहाँ से देखो अब मैंने क्या बताया बच्चे, इसको अपना जो अपना ऑक्टेव है बच्चे, अपना जो अष्ट है उसको पूरा करने के लिए कितने की जरूरत है बच्चे, 6 की जरूरत है। या तो ये 6 रिमूव कर, या तो 6 गेन कर ले, या 2 रिमूव कर दे, ठीक है। तो बच्चे 6 को गेन करने में कम एनर्जी लगेगी या फिर 2 को रिमूव करने में, तो नेचुरली सी बात है बच्चे 2 को क्या करेंगे, रिमूव ही करेंगे। अब 2 को रिमूव करेंगे बच्चे क्या बच्चे, अगर यहाँ पे 2 को रिमूव करते हैं, सॉरी यहाँ पे एग्जाम्पल हमने ले लिया मैग्नीशियम क्लोराइड का लेना है, मैग्नीशियम क्लोराइड का, मैग्नीशियम क्लोराइड का सॉरी, ठीक है। तो मैग्नीशियम का बच्चे कितना होता है, एटॉमिक नंबर 12 होता है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चे, 12 होता है। हमने क्या ले लिया था, एल्युमिनियम ले लिया था 13 का, ठीक है। तो मैग्नीशियम का 2 है। अब मेरे पास सुनो, यहाँ पे 2 को हम रिमूव करेंगे, यहाँ से 2 को रिमूव करेंगे तो मैग्नीशियम था, तो 2 रिमूव किया बच्चे, ठीक है। तो क्लोरीन के पास कितने थे, क्लोरीन के पास कितने थे, 7 थे, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। उसी प्रकार क्लोरीन 2 है बच्चे, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। 7 है। इसको अपना बच्चे ऑक्टेव पूरा करने के लिए 1 की जरूरत है, इसको अपना पूरा करने के लिए बच्चे कितना है, 1 की जरूरत है, ठीक है। और मैग्नीशियम के लास्ट सेल में कितने पड़े बच्चे, 2 पड़े। अगर मैग्नीशियम इसको 1 दे देता अपना, तो इसका ऑक्टेव पूरा हो गया। उसी प्रकार मैग्नीशियम का बच्चे यहाँ बच गया 1, अगर ये इसको दे देता बच्चे, तो इसका ऑक्टेव क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। तो मैं बच्चे क्या है ना, इसमें क्या बच्चे कि जहां से जितना इजीली हो ना वो देखो कि अब हमें पता था इसको अपना ऑक्टेव पूरा करने के लिए कितने की जरूरत है, यहाँ पे बच्चे 8 की जरूरत थी। तो यहाँ पे क्या थे, 2 थे, 6 या तो 2 रिमूव कर दें या 6 गेन कर ले, तो इजीली क्या बच्चे जहाँ पे एनर्जी की रिक्वायर जो कंजप्शन है बच्चे कम हो, वही रेट जो हमने वे क्या बच्चे देखना है यहाँ पे सबसे। तो इजीली क्या बच्चे ये होता है कि 2 को क्या कर दे, रिमूव कर दे। तो मैंने क्या करता, अगर ये डोनर एटम बच्चे 2 को रिमूव कर रहा है, तो एक्सेप्टर भी कोई होगा, एक्सेप्टर भी इसको कर रहा होगा, ले भी कर रहा होगा। तो लेने वाले क्या थे बच्चे, क्लोरीन थे, और क्लोरीन कितने थे बच्चे, 2 थे, ठीक है। और एक क्लोरीन पे कितना चार्ज होता है बच्चे, 190 चार्ज होता है सिंगल क्लोरीन पे। तो यहाँ पे क्लोरीन कितने 2 थे, तो एक सिंगल यहाँ पे, एक सिंगल यहाँ पे, ठीक है। एक हमने इसको दे दिया और इसका मैग्नीशियम का एक इसको दे दिया बच्चे, तो इसका क्या हो गया बच्चे, ये शेल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये था बच्चे कि हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल बच्चे क्या आर रिएक्ट, ठीक है। रह गया थोड़ा सा दे दो। तो बच्चे हमने यहाँ देखा कि हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट, मेटल और नॉन मेटल बच्चे रिएक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चे अक्रेंस ऑफ मेटल, मेटल की जो उत्पत्ति है बच्चे कि मेटल बना कैसे, वो देखो कि हाउ अक्रेंस ऑफ मेटल, मेटल, या फिर बात करें फॉर्मेशन ऑफ मेटल, फॉर्मेशन ऑफ मेटल। इसमें कुछ बच्चे कुछ डेफिनेशन रहती हैं। तो फर्स्ट अगर बात करें बच्चे मिनरल्स, मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं बच्चे खनिज, क्या होते हैं, खनिज। कहता है टू द एलिमेंट और द एलिमेंट और कंपाउंड विच occur naturally in the earth crust,
in the earth crust is called minerals। क्या करें बच्चे ये कि द एलिमेंट वह तत्व या यौगिक विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट जो कि पृथ्वी की जो भूप्रपट्टी में बचे जो पाए गए बचे खनिज है जो क्रस्ट है बचे उन्हें क्या बोलते हैं बचे इस कॉल्ड मिनरल्स खनिज है। ठीक है, अब ये तो रही बचे मिनरल्स। अब सेकंड रहता है और क्या और अयस्क। और की बात करें बच्चे हम तो क्या रहता है अयस्क। अयस्क में क्या ना बच्चे अयस्क में क्या है एक मिनरल्स का एक ग्रुप होता है जो मिनरल्स होते हैं बच्चे खनिज होते हैं ना। इसमें क्या है बच्चे द मैक्सिमम पार्ट ऑफ द मैक्सिमम पार्टिकल of minerals are contained in ore। कि जो मैक्सिमम पार्ट होता है बच्चे जो मिनरल्स का वो किस में कंटेन होता है लाइक किसमें होता है बच्चे वो ओर के अंदर ही होता है। और यहीं से क्या बच्चे ना यहीं से क्या बच्चे हम जो मिनरल्स हैं बच्चे वो क्या करते हैं एक्सट्रैक्ट करते हैं मतलब बाहर निकालते हैं वहां से। ठीक है, and removal minerals profitably from और यहीं से क्या बच्चे हम जो मिनरल्स है उसको क्या हम इजीली क्या निकालते हैं यहाँ से बाहर निकालते हैं। ठीक है, और फर्दर उसको क्या करते हैं यूज में लेते हैं। इसी का एक थर्ड पार्ट आ जाता है बच्चे गैन। अब गैन से बात करें तो GUE गैन क्या बच्चे क्या ना और जब हम अर्थ क्रस्ट के अंदर से जब और निकालते हैं बच्चे अर्थ क्रस्ट के अंदर से जब और निकालते हैं उसमें क्या बच्चे ना उसमें क्या रह जाता है उसमें कुछ जो कि हमें अनरिक्वायर्ड जो पार्टिकल रह जाते हैं बच्चे क्या कि जैसे सैंड कुछ मिट्टी के तत्व। ठीक है, या फिर कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल रह जाते हैं बच्चे वो क्या बच्चे वो रह जाते हैं। उनको रिमूव करने के बाद डस्ट पार्टिकल या फिर सैंड को जो रिमूव करने के बाद बच्चे जो हमारे पास जो पार्ट लास्ट में जो बचता है बच्चे पार्ट बचता है वो क्या होता है बच्चे खनिज होता है बच्चे। ठीक है, कि जो लाइक सैंड या फिर डस्ट पार्टिकल। ठीक है, सैंड या फिर डस्ट पार्टिकल ये कुछ पार्ट रह जाते हैं बच्चे इसको रिमूव करने। तो ये नहीं बच्चे इसकी कुछ फॉर्मेशन की कुछ डेफिनेशन थी बच्चे मिनरल्स क्या होते हैं और क्या होते हैं गैन क्या होते हैं। ठीक है, मिनरल क्या बच्चे द एलिमेंट और कंपाउंड इन विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड मिनरल्स। ठीक है, खनिज। और इसी एग्जांपल बच्चे और का कि द मैक्सिमम पार्टिकल ऑफ मिनरल्स आर कंटेन्ड इन ओर्स। ठीक है, एंड रिमूवल मिनरल प्रॉफिटेबली एंड इजीली फ्रॉम और इज कॉल्ड ओर्स। और थर्ड इसका रहता है बच्चे गैन कि जो ओर्स के अंदर कुछ क्या बच्चे अनरिक्वायर्डेबल पार्ट रह जाते हैं डस्ट या फिर सैंड। ठीक है, उसको रिमूव करने के बाद बच्चे जो लास्ट में जो हमारे पास बचता है वो क्या होता है मिनरल्स। ठीक है, अब लास्ट में क्या है एक छोटा सा टॉपिक है और है बच्चे कोरोजन का। किसका संक्षारण का कोरोजन। एक लास्ट टॉपिक है बच्चे इसका कोरोजन का। COOSION कोरोजन। कोरोजन क्या होता है संक्षारण। संक्षारण। ठीक है, तो अगर हम
बात करें तो बच्चे हम द सरफेस ऑफ सम मेटल, द सरफेस ऑफ सम मेटल आर कोरोडेड हो जाते हैं बच्चे। कुछ सरफेस ऑफ मेटल का जो एक सरफेस है बच्चे वो क्या हो जाता है, कोरोडेड हो जाता है। ठीक है, अब क्या है, वो क्या है बच्चे, इन प्रेजेंस ऑफ when they are the surface of some metal are coated when they contact with air to long time जब भी बच्चे क्या है ना, मेटल का जो पार्ट मेटल है बच्चे उसकी जो सरफेस है, ठीक है, वो कोरोडेड हो जाती है बच्चे। कब हो जाती है, व्हेन क्या बच्चे, वे कांटेक्ट हो जाए एयर के संपर्क में आने से। ठीक है, अब मैं एक बात था बच्चे, कुछ पार्टिकल है बच्चे, मतलब कि कुछ भी है, लोहा आयरन है, बाहर पड़ा रहा हो, ठीक है, एयर के संपर्क में आता रहा, मॉइस्चर एयर के संपर्क में आने से क्या बच्चे वो क्या होते हैं, कोरोडेड हो जाते हैं। ठीक है, अब क्या बच्चे, इसके एग्जांपल की बात करें हम, contact with air to long time is called corrosion, corrosion। ठीक है, इसकी एग्जांपल की बात करें बच्चे हम, तो फर्स्ट एग्जांपल इसका देखते हैं हम, जैसे कि सिल्वर का बच्चे क्या है ना, सिल्वर क्या ब्लैक पड़ जाती है बच्चे, सिल्वर जो चांदी है बच्चे ब्लैक पड़ जाती है, कब, जब वह किसके कांटेक्ट में आती है, मॉइस्चर एयर के। सिल्वर कहता है कि सिल्वर बिकम ब्लैक, सिल्वर क्या बच्चे काली पड़ जाती है when it is contact to moisture air। जब क्या बच्चे मॉइस्चर एयर के कांटेक्ट में आती है तो इट बिकम क्या बन जाती है, ब्लैक हो जाती है। एक एग्जांपल और देखिए हम, एक कोई आयरन का पार्टिकल है बच्चे, वो फ्रीली पड़ा है बाहर एयर के अंदर, जैसे कि बारिश होती है, और बारिश होने के बाद क्या बच्चे उसके ऊपर क्या ना, कुछ टाइम के बाद उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर बन जाती है। ठीक है, वो ब्राउन कलर की लेयर क्या होती है बच्चे, रस्ट होती है, क्या होती है, रस्ट, जंग। ठीक है, और सेकंड एग्जांपल ये है बच्चे कि जब एक आयरन पार्टिकल है, आयरन पार्टिकल आर फ्रीली and it contact to moisture air और then it become to brown color layer on its surface is called rust। क्या बोलते हैं उससे, जंग। ठीक है, तो ये थे बच्चे इसके कोरोजन के कुछ एग्जांपल कि सिल्वर बिकम ब्लैक व्हेन इट्स कांटेक्ट टू मॉइस्चर एयर। ठीक है, और सेकंड है बच्चे द आयरन पार्टिकल आर फ्रीली एंड इट कांटेक्ट विद मॉइस्चर एयर देन इट बिकम टू ब्राउन कलर लेयर ऑन इट्स सरफेस इज कॉल्ड रस्ट। ठीक है, तो बच्चे ये थे हमारे मेटल और नॉन मेटल का आज का चैप्टर। तो बच्चे आज हमने जो कि साइंस का थर्ड चैप्टर था, मेटल और नॉन मेटल के बारे में स्टडी की।
आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। अगर आपको इस चैप्टर में से कुछ भी अगर समझ में ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट करें और मोर एंड मोर शेयर करें। थैंक यू।